नमो वेंकटेशाय। जपाकुसुमसङ्काशं द्विभुजं पद्महस्तकं सिन्दूराम्बरमाल्यं च रक्तगन्धानुलेपनं माणिक्यरत्नखचितसर्वाभरणभूषितं सप्ताश्वरधवाहं तुमेरुं चैव प्रदक्षिणम्। प्रिय भगवत बंधुओं, भाग्यनगर यानी हैदराबाद में विराजमान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के ब्रह्मोत्सव ने आज समस्त सृष्टि के कर्ता, विश्वरक्षक, सर्वांतर्यामी, मायातीत, सच्चिदानंद स्वरूपी, ज्ञानगम्य परम प्रभु श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी सूर्य प्रभा वाहन पर मत्स्यावतार में भक्तजनों के हृदयानंद कारक बनकर हम सब पर अपनी कृपा वर्षा बरसा रहे हैं। वैसे तो सूर्य भगवान या सूर्य प्रभा वाहन एक अत्यंत विशेष वाहन माना जाता है। भक्तों का मानना है कि सूर्य प्रभा वाहन पर आरूढ़ स्वामी के दर्शन से हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। वेदों का अंतर्भाग होने वाले पुरुष सूक्त में बताया गया है कि विराट पुरुषों की आंखों से सूर्य जी का आविर्भाव हुआ है, यानी सूर्य भगवान परमात्मा की आंखों के समान हैं। इसलिए वे भी भगवान ही माने जाते हैं, क्योंकि विराट रूपी भगवान के देह का एक एक अंग उन्हीं के समान पूजनीय होता ही है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं कि अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, यानी विराट पुरुष के दो आंखों की तरह सूर्य और चंद्रमा विराजमान है। सूर्य जी में एक ऐसी चेतना शक्ति है जिसकी रोशनी सारे संसार को शोभायमान बनाती है। चाहे सूर्य हो या चंद्र, उनकी विशेषता तो उनका प्रकाश ही होता है, और वही प्रकाश परमात्मा स्वयं है। इसलिए कहते हैं प्रभास्मि शशि सूर्ययो हो। अगर ये प्रभु न होते तो न सूर्य होगा और न चंद्रमा। हमारे सनातन धर्म के मूल स्तंभ माने जाने वाले वेदों में, तैत्तिरीय आरण्यक के अरुण मंत्रों में भगवान सूर्य नारायण प्रभु की अनंत शक्ति एवं महिमा के बारे में कई विषय बताए गए हैं। सूर्यो मरीचिमादत्ते सर्वस्माद् भुवनादधि तस्याः पाकविशेषेण श्रुतं काल विशेषणम्। सूर्य भगवान सारे संसार के ऊपरी भाग पर रहकर अपनी किरणों से सारी सृष्टि को प्रकाश दे रहे हैं। उनकी इन किरणों के प्रकाश से और उस प्रकाश के लोप से जो समय भेद होते हैं, उन्हीं के कारण वर्ष, अयन, ऋतु, माह, पक्ष, वार, दिन आदि भेद हो रहे हैं। नहीं तो क्यों होते हैं सब? सूर्य भगवान की किरणों के परिपाक से ही बीजों का उगना, बढ़ना, पेड़ पौधे बनना, फल फूल आदि होना, ये सब हो रहा है। यानी सारी सृष्टि की स्थिति का मूल कारक सूर्य भगवान ही है। तो ऐसे सूर्य भगवान पर हमारे देवाधिदेव प्रभु जी आज विराजमान होकर हमें अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। देखिए, हैदराबाद वासियों के कितना पुण्य है ये, कितने कितने जन्मों का पुण्य है ये। सिर्फ हैदराबाद वासियों के ही नहीं, अब इस श्री वेंकटेश्वरा भक्त चैनल के हिंदी विभाग के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में रहने वाले सभी भक्तजन भगवान का इस दिव्य दर्शन पा सकते हैं।
और प्रभु जी की कृपा पा सकते हैं। साकं जानागुं सप्तधामाहुनेकजं षडुद्यम् आरुषयो देवजायिति तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजति विकृतानि रूपशः। इस वैदिक मंत्र से ये भी स्पष्ट होता है कि वसंत, ग्रीष्म, वर्ष, शरद, हेमंत, शिशिर नामक 6 ऋतुओं का आविर्भाव भी इन्हीं सूर्य भगवान की 6 किरणों से हुआ है। इनमें सप्तधा नामक किरण 7वीं है, जो सबसे विशेष महत्व वाला है। इस प्रकार अपनी 7 किरणों से सूर्य भगवान हमारी स्थिति के कारक हो रहे हैं। साधारणतया हम ऐसा मानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु ही सूर्य जी की ऋतु है, लेकिन इस मंत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि सूर्य जी के द्वारा ही वर्ष ऋतु होती है। इतना ही नहीं, द्वादशादित्यों के नाम से जो 12 सूर्य बताए गए हैं, उनमें 7 सूर्य जिनके नाम हैं आरोग, भ्राज, पटर, पतंग, स्वर्णर, ज्योतिष्मंत, विभास, ये सभी वर्षा के द्वारा अन्न की उत्पत्ति करते हैं। कश्यप नामक 8वां सूर्य हमेशा मेरु पर्वत में ही अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। इस प्रकार कई विषय हमें बताए गए हैं वेदों में। तो सूर्य भगवान साधारण सा कोई ग्रह नहीं है, ये हम सबको याद रखना चाहिए। आधुनिक विज्ञान के कारण हम ये मान रहे हैं सूर्य सिर्फ एक ग्रह है। भैया, सूर्य भगवान एक साधारण सा ग्रह नहीं है, वे हमारी स्थिति के कारक होने वाले प्रत्यक्ष श्रीमन नारायण वे ही हैं। इसीलिए उनका नाम सूर्य नारायण हो जाता है। वास्तव में वे 7 सूर्य और कोई नहीं है, वे यज्ञ कराने वाले 7 ऋत्विक हैं। यज्ञो वै विष्णु हो नामक जो श्रुतिवाक्य है, उसके अनुसार परम प्रभु श्री महाविष्णु की उपासना करने वाले हैं ये आदित्य। तो क्या प्रकट होता है इससे? हमारे वेंकटेश्वर प्रभु जी की सेवा में हमेशा सूर्य भगवान जी लीन हुए होते हैं। इस प्रमाण के अनुसार देखा जाए तो आज सूर्य प्रभा पर जो देवाधिदेव विहार कर रहे हैं, सिर्फ वही महाविष्णु, वही वेंकटेश्वर जी इस प्रकार सूर्य प्रभा वाहन पर विचरण करने की समर्थता रखते हैं और किसी देवता को नहीं हो सकती है। वेदों के अनुसार भगवान सूर्य जी के कई रूपों में कश्यप रूप सर्वोत्कृष्ट रूप बताया गया है। इसकी अर्धपुष्टि करते हुए अरुण मंत्रों में बताया जाता है कि कश्यप शब्द को उल्टा करने पर वह पश्यक हो जाता है। कश्यप पश्यको भवति यत् सर्वं परिपश्यति इति सौक्ष्म्यात्, यानी जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होने वाला है आदि सब को बहुत ही सूक्ष्म रूप से बखूबी देख सकता है, वो सूर्य होता है। इसीलिए यहाँ पर परिपश्य शब्द का प्रयोग करके इस अर्ध को और परिपुष्ट बताया गया है। इसको इस प्रकार परिपुष्ट करने से हमें ये ज्ञान अवश्य मिलना चाहिए जी। इसीलिए हमने पहले ही बताया, सूर्य प्रभा वाहन पर प्रभु जी का दर्शन करने वालों के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। वो ज्ञान क्या है? यही वो ज्ञान है। कश्यप कश्यप जिनको कहते हैं हम, वो कश्यप नहीं है, वो पश्यक है, माने देखने वाला है, सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला है। हम सबके माने प्रभु जी के किरणें सभी जगहों पर फैली रहती हैं। वैसे तो सनातन धर्म में कई देवताओं की आराधना के बारे में बताया जाता है, लेकिन सूर्य जी की आराधना अत्यंत प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। इसका कारण एक ही है
कि जब प्राणियों को किसी देवता का ज्ञान नहीं है, तब एक सूर्य देव ही उनके लिए ऐसा प्रत्यक्ष देव है जिनके द्वारा उनके कष्ट दूर हो गए हैं। इसलिए सभी प्राणियों ने सूर्य को अपना देव मान लिया, न केवल मानव। ये भी याद रखने वाली बात है, सिर्फ मानवों के लिए ये सूर्य जी भगवान नहीं है, सभी प्राणियों के लिए हैं। इस बात की पुष्टि करते हुए वेद बताते हैं, ससंग्रामस्तमोद्योतः वाचोगाः पिपाति तत् सतद्गोभिस्तवात्येत्यन्ये रक्षसानन्विताश्च ये। इस मंत्र का अर्थ है कि कई किरण वाले, अंधकार को भगाने वाले, घोड़ों के रथ पर आसीन होने वाले सूर्य भगवान ने प्यासे से पीड़ित गायों की चीख सुनकर पानी बरसाया, तो अपनी प्यास बुझाकर सभी प्राणियों ने अत्यंत प्रसन्नता से सूर्य जी की प्रार्थना करके सभी देवताओं में उन्हीं को सबसे श्रेष्ठ मान लिया। क्या मालूम हो रहा है इस अरुण मंत्र से हमें कि सूर्य भगवान ने ही गायों की रक्षा की है। राक्षसों में पैदा होकर भी उनसे नहीं मिलने वाले राक्षस एवं देवताओं ने सूर्य भगवान को सबसे श्रेष्ठ मानकर पूजा की। यानी दोनों देवताओं और राक्षसों ने इनकी पूजा की है। इस प्रकार आदि भगवान माने जाने वाले उसी सूर्य भगवान को अपना वाहन बनाने वाले हमारे प्रभु देवादिदेव हैं ही। इस कथन से स्पष्ट होता है क्यों सूर्य प्रभा वाहन पर सर्वश्रेष्ठ वाहन माना जाता है। हम सब ये जानते हैं कि गायत्री मंत्र सबसे महिमावान मंत्र है। गायत्री छंद में प्रयुक्त गायत्री मंत्र के द्वारा वास्तव में हम सूर्य मंडलांतरावर्ती भगवान श्री महाविष्णु की प्रार्थना ही करते हैं। इस मंत्र का अर्थ होता है, जो सूर्य भगवान हमारी बुद्धि का प्रचोदन करके हमें प्रेरित करके हमसे सभी काम करवा रहे हैं। ऐसे प्रेरणादायक सूर्य नारायण प्रभु के श्रेष्ठ तेज की आराधना हम करते हैं। ये अर्थ हमें वेदों के तैत्तरीय आरण्यक के अरुण मंत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी अर्थ को और स्पष्ट करते हुए अरुण में बताया गया है, तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठगुं सर्वधातमं तुरंभगस्य धीमहि। सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले, सबसे श्रेष्ठ, सारे संसार का धारण करने वाले सूर्य भगवान के तेज का हम सभी अभी ध्यान कर रहे हैं। यहाँ हमें एक बात को नहीं भूलना चाहिए कि गायत्री मंत्र को माता गायत्री देवी की उपासना के रूप में करोड़ों आराधना करते रहते हैं, क्योंकि वे यहाँ प्रयुक्त सविता शब्द को स्त्री परक शब्द के रूप में स्वीकार करते हैं और सृष्टि के मूलाधार के रूप में माता की शक्ति को स्वीकार करते हैं। इस मतभेद से हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी अरुण में बताया जाता है कि नाम नाम वै नाम में न पुगुम सकम पुमागुस्त्रयस्मि। श्रुति के अनुसार सूर्य भगवान ही सभी लोक समा हुए हैं। आदिदेव परमात्मा, आदिदेव परमात्मा, वेद वेदांत वेद्य नमो नमो। आदिदेव परमात्मा, वेद वेदांत वेद्य नमो नमो। आदिदेव परमात्मा, वेद वेदांत वेद्य नमो नमो।
भवभञ्जन आनर ओ परात्पर भक्त भवभञ्जन चराचर लोक जनक नमो नमो परात्पर भक्त भवभञ्जन चराचर लोक जनक नमो नमो आदिदेव परमात्मा वेद वेदांत वेद्य नमो नमो आदिदेव परमात्मा गदाधर श्री वेंकटगिरि निलय ओ गदाधर श्री वेंकटगिरि निलय सदानंद प्रसन्न नमो नमो गदाधर श्री वेंकटगिरि निलय सदानंद प्रसन्न नमो नमो आदिदेव परमात्मा वेद वेदांत वेद्य नमो नमो आदिदेव परमात्मा वेद वेदांत वेद्य नमो नमो आदिदेव परमात्मा तो श्रुति के अनुसार सूर्य भगवान ही सभी लोग, उनमें ही सभी लोग समा हुए हैं। इमे वै लोका अपागुम रसः तैमुष्मिन् आदित्ये समाद्भृताः। यानी सभी लोग जल के सार के रूप में बताए गए हैं और सभी लोग सूर्य के अधीन हैं। यानी सूर्य पानी बरसाकर लोगों का पालन पोषण करने के कारण सभी लोगों के आधारभूत बने हैं। वेदों में बताया गया है कि जब परम प्रभु ने पहल सृष्टि का प्रारंभ किया तब पहले उन्होंने सूर्य की ही सृष्टि की। इस अनुवाक में परम प्रभु को अरुणकेतु के नाम से वेद बताता है। वहाँ पर बताया जाता है स इति आदायापः अंजलिना पुरस्तादुपादधात् ये वाह्येवेति तत आदित्यं बुदतिष्ठते सा प्राचीदिक। जब भगवान ने प्रलय के जलों में से हाथ भर पानी लेकर ये वे ह्येव मंत्र का उच्चारण करते हुए आज हम पूरब की दिशा के नाम से जिस दिक को बुला रहे हैं उस तरफ छोड़ा, तब वहां से सूर्य निकल आए। इस प्रकार अपनी सृष्टि कार्य में जिस आदित्य की सृष्टि उन्होंने पहले की, वो सूर्य को आज अपना वाहन बनाकर विहार करना बहुत ही संगत होता है। यही सूर्य प्रभा वाहन की विशिष्टता है। सूर्य भगवान के रूप अनंत हैं, लेकिन कुछ ऋषियों ने उनके अलग अलग रूपों का दर्शन किया। सबसे अधिक प्रचलित प्रथा के अनुसार सूर्य भगवान के 12 रूप बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिन्हें हम 12 आदित्य कहते हैं। हर एक आदित्य एक विलक्षण शक्ति के द्योतक हैं। वे हैं
धाता अर्यमा मित्रः वरुणः इंद्रः विवस्वान् त्वष्टा विष्णुः अंशुमन् भगः पूषा पर्जन्यः। इन 12 सूर्यों की आराधना से अलग अलग सिद्धियां मिलती हैं। प्रिय बंधुओं, मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूं कि आज सूर्य वाहन पर भगवान जी का दर्शन करने पर हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाए, यानी सूर्य भगवान के और हमारे परम प्रभु के बारे में हमें अधिक से अधिक ज्ञान मिले। इस उद्देश्य से इतनी गहराई से ये सब विशेषताएं आपको बताए जा रहे हैं। आंखों से संबंधित जो भी रोग हो उसके निवारण के लिए भगवान सूर्य नारायण की प्रार्थना करते हैं। इसी से संबंधित चाक्षुषोपनिषद नामक एक उपनिषद वेदों में हमें दिखाई देता है। ओम नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय, ओम नमः करुणाकरायामृताय, ओम नमः सूर्याय, ओम नमो भगवते सूर्यायाक्षितेजसे नमः। इस प्रकार ये उपनिषद सूर्य जी की स्तुति करता है। श्रीमद् रामायण में जब राम रावणों का युद्ध हो रहा था, उस समय राक्षसों के माया युद्ध से भगवान श्री रामचंद्र प्रभु थोड़े थक गए। इतने शक्तिशाली प्रभु जी को थकते देखकर देवताओं एवं मुनियों को अच्छा नहीं लगा। तब अगस्त्य महर्षि उनके पास गए और उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ाया। राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम, येन सर्वाधरीन् वत्सः समरे विजयिष्यसि। कहते प्रारंभ किया और सूर्य भगवान की महिमा बताते हुए नक्षत्र ग्रह ताराणाम अधिपः विश्वभावनः सहस्रांशः आदि विशेषणों से सूर्य जी की स्तुति करके श्री रामचंद्र जी में फिर से शक्तिपात करा दिया। इस प्रकार सर्व जगत के प्रभु को चैतन्यवान बनाने वाले हैं सूर्य भगवान। आज भी निरुत्साहित या किसी शारीरिक बाधा से पीड़ित मरीजों को स्वस्थ बनाने के लिए इस आदित्य हृदय का पाठ पढ़ाते रहते हैं। श्रद्धालु भक्तों के लिए अत्यंत आदरणीय स्तोत्र के रूप में आदित्य हृदय मान्यता प्राप्त है। इतना शक्तिशाली स्तोत्र है ये आदित्य हृदय। वैसे ही अरुण मंत्र भी सुनिए और धन्य हो जाइए श्री अप्पय्य दीक्षितर के महा महिमान्वित श्री आदित्य स्तोत्र का एक श्लोक। आदित्यं मंडलान्तस्फुरदरुणवपुस्तेजसां व्याप्त विश्वं, प्रातर्मध्याह्नसायं समय विभजनादृग्यजुस्सामसेव्यं, प्राप्यं च प्रापकं चे प्रथितमतिपथि ज्ञानिनामुत्तरस्मिन्, साक्षात् बह्युपास्यं सकल भय हराभ्युद्गमं संश्रयामि। सूर्य भगवान सूर्यमंडल के बीच में अरुणवर्ण में शोभित दिखाई देने पर भी वे सारे विश्व में फैले हुए हैं। उनकी सेवा सुबह के समय ऋग्वेद, दोपहर के समय यजुर्वेद और शाम के समय सामवेद करते रहते हैं। महान संतों के लिए वे उपास्य देवता ही नहीं बल्कि परम प्रभु की उपासना करने में सहायक भी वे ही बने रहते हैं, यानी ज्ञान का मार्ग बताने वाले वे ही हैं। हम उन्हीं को परम ब्रह्म मानकर उपासना कर सकते हैं। सभी भयों को दूर करने वाले उदय हमें देने वाले सूर्य भगवान की उपासना हम करते हैं। इस प्रकार महान भक्त एवं ज्ञानी संत अप्पय्य दीक्षित ने सूर्य जी की स्तुति की। सूर्य भगवान ज्ञान के श्रोता माने जाते हैं। महाबुद्धिशाली बजरंगबली ने सूर्य जी को अपने गुरु के रूप में ले लिया और एक पांव उदयाद्रि पर और एक पांव अस्ताद्रि पर रखकर उनसे 9 व्याकरणों का पाठ ग्रहण कर लिया।
इस प्रकार बुद्धिमताम वरिष्ठं के नाम से जिन हनुमान जी का ध्यान हम करते हैं, उनके गुरु जी भी सूर्य जी ही हैं। सप्त सप्त महासप्त सप्तद्वीपा वसुंधरा श्वेतार्कपर्णमादाय सप्तमी रथ सप्तमी कहते हुए माघ मास में हर एक रथ सप्तमी का त्योहार मनाते हैं। हर एक घर के सामने सूर्य भगवान के रथ की रंगोली बनाकर सूर्य जी का निमंत्रण करते हैं। भारत देश के विविध प्रांतों में त्योहार विविध रूपों में मनाया जाता है। महाभारत के अरण्य पर्व में पांडवों द्वारा किया गया आदित्य स्तोत्र, श्री कृष्ण के पोते सांबजी द्वारा की गई द्वादशार्या सूर्य स्तुति और सांब 85 का नामक 50 श्लोकों की लंबी स्तुति, स्कंद पुराण के काशी खंड में श्री सूर्य सप्तति नामक स्तोत्र, याज्ञवल्क्य मुनि से विरचित सूर्य कवच स्तोत्र, भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्णार्जुन संवाद में सूर्यमंडल स्तोत्र आदि सब सूर्य भगवान का स्तुति पूर्वक वर्णन करने वाले हैं। सूर्य भगवान के बारे में तप करके सत्राजित नामक राजा ने किस प्रकार शमंतक मणि नामक एक अपूर्व मणि पाली और उस मणि को पाने के लिए श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद, भक्तवत्सल गोविंद भागवत प्रिय गोविंद, गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद, नित्य निर्मल गोविंद नीलमेघ श्याम गोविंद, गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि, हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।